वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट कुछ सेशन से वीडियो नहीं बना पाए थे। कुछ हेल्थ इश्यूज थे जो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने बताया भी। थोड़ा कोविड था, उससे रिकवरी चल रही थी। अभी मुझे लगता है काफ़ी ठीक है पहले से। तो आज ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। बीच में क्या हुआ वो भी देखेंगे, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, और मार्केट का एक आउटलुक भी देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए आप लोग। देखिए, मैं एक नॉर्मल बात करता हूँ जो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जब भी इंटरेस्ट रेट जो साइकिल है वो रिवर्स होता है, ओके। इंटरेस्ट रेट साइकिल के रिवर्स होने का क्या मतलब है? अभी रेट कट हुई कोविड की वजह से, फिर धीरे धीरे रेट्स बढ़ेंगे। ओके, मतलब जो साइकिल कट डाउन पे था वो साइकिल रिवर्स होगा। ओके। तो जब भी ऐसा होता है तो ये जो बीच का पीरियड रहता है इंटरेस्ट रेट डाउन से लेके बढ़ने का, जब ये फियर होना स्टार्ट हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट अब हाइक होंगे, मार्केट जनरली वोलेटाइल होते हैं। हिस्ट्री हमें यही बताती है कि आज से पहले ऐसा ही होता आया है। ओके। इसमें क्या होता है बाद में? देखिए, जब इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं जनरली, तब ये सीरीज में हाइक होते हैं। जैसे अभी यूएस में ऑलमोस्ट सात उनकी जो फेड की मीटिंग्स हैं वो बची हुई हैं, और ये माना जा रहा है कि हर मीटिंग में एक हाइक होगा, मतलब 0.25 बेसिस का एक हाइक होगा। तो होता क्या है जनरली, जब इस तरीके के हाइक्स होते हैं तो मार्केट उनको फैक्टर इन करने की कोशिश कर देता है। देखिए, इसमें कोई नई बात मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि हाइक हो रहे हैं तो लिक्विडिटी कम होगी, वो सबको पता है। ओके, तो जनरली क्या होता है कि इस तरीके से जब हाइक्स होते हैं तो मार्केट में से लिक्विडिटी निकलने के बाद में मार्केट उसको पहले से ही फैक्टर इन करने लगता है। और इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप ये देखिए बॉन्ड्स में थोड़ा पैसा जाने लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर बढ़ चुकी होती हैं तो पैसा थोड़ा इक्विटी मार्केट से निकलने भी लगता है। और एक वैल्यूएशन का कंसर्न डेफिनेटली आता है। और वैल्यूएशन का कंसर्न किस लिए आता है? अब एक नॉर्मल चीज़ समझिए, एक चीज़ थी जो आपको रिस्क फ्री रिटर्न पहले दे रही थी 1% का, 1.2% का, और वही चीज़ बढ़ के आपको रिस्क फ्री रिटर्न मिलने लग जाए 2.5% से लेके 3% का, तो डेफिनेटली वो ऑप्शन है थोड़ा लुक्रेटिव लगेगा जिन लोगों के पास बहुत बड़ा पैसा है उनको। अब रिस्क फ्री रिटर्न में किसे कह रहा हूँ? रिस्क फ्री रिटर्न में कह रहा हूँ यूएस की बॉन्ड, जो यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट्स के बॉन्ड है। क्योंकि इनको रिस्क फ्री क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने आज तक कभी सॉरी, डिफॉल्ट नहीं किया। ओके। तो पैसा वहां मूव होने लगता है। लेकिन मार्केट क्या करता है, पहले ही उन चीजों को फैक्टर इन करके चलता है। अभी फेड की भी मीटिंग होने वाली है, हमारे आरबीआई की भी मीटिंग है। ओके, जनरली ये लग रहा है कि फेड तो देखिए इस मीटिंग में रेट हाइक करेगा। क्वेश्चन ये है कि 0.25 या 0.50, कुछ लोग कह रहे हैं 0.50, कुछ लोग कह रहे हैं 0.25, वो देखने वाली बात है। हमारी आरबीआई की मीटिंग का भी इस गुरुवार को रिजल्ट आएगा, देखना है कि हाइक होता है कि नहीं। हो सकता है हाइक हो। एक चीज आप नोट कीजिए, जब ये हाइक होना स्टार्ट हो जाता है तो जनरली हिस्ट्री में देखा गया है कि मार्केट आउट परफॉर्म करते हैं। ओके, मतलब साल डेढ़ साल तक के लिए मार्केट में कोई इशू नहीं आता है, उसके बाद जनरली मार्केट करेक्ट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस क्या लगती है यहाँ से? इसलिए नहीं लगती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमारे मार्केट का लिटमस टेस्ट है। जब हम रेट हाइक करेंगे, अगर उसके बाद हम वीक होना स्टार्ट होते हैं, दैट मीन्स कि मार्केट थोड़ा सा परेशान है उस रेट हाइक को लेके। और वहां पे अगर हम बेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियरली मीन्स कि हाँ, रेट हाइक सब फैक्टर इन है, और अब चीज़ें धीरे धीरे जिनके स्टॉक्स के सेक्टर के रिजल्ट अच्छे होंगे उस दिशा में चलेंगे। ओके। अब आ जाते हैं मार्केट्स पे। यूएस का मार्केट प्लस चल रहा है, नेस्डेक भी प्लस है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग में क्या होता है। जनरली आजकल इनके मार्केट हमारे मार्केट्स को फॉलो करते हैं। ओके। अब देखिए हमारे मार्केट पे, देखिए आज क्या बहुत ही वॉलेटाइल सेशन रहा, लेकिन क्लोजिंग में आते आते अगर आप 50 देखिए, हैमर नहीं है कंप्लीटली, लेकिन 15 मिनट कैंडल पे बहुत ही शानदार वाला एक फॉर्मेशन बना है। देखिए हम यहाँ से गिरने शुरू हुए, कहाँ से? 17,800 से। और आप ये देखिए 15 मिनट कैंडल पे बहुत ही शानदार वाला इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है, जो कि मुझे लगता है हो सकता है कल 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी वो शायद उससे ऊपर की क्लोजिंग दे। तो ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ओके, इसका टारगेट क्या निकल के आता है देखने वाली बात है ये। ओके,
तो यहाँ से जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 17,400 से 450 की रेंज का निकल के आता है इसके बेसिस पे। तो मुझे लगता है ये फॉर्मेशन बना है तो एक बार के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि वहाँ सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, ऊपर जाता है तो हेजिंग के थ्रू ले कीजिए और अपनी पोजीशंस में बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी वीक बना हुआ है थोड़ा। सेम फॉर्मेशन बैंक निफ्टी के 15 मिनट कैंडल पे भी बना है, अभी देखिए। ओके, सेम फॉर्मेशन बना है, कहां तक जा सकते हैं इसके बेसिस पे लग रहा है 38,400 से 500 की रेंज में एक बार के लिए बैंक निफ्टी दिख सकता है, चाहे वो टच एंड गो वाला ही सीन क्यों ना हो। ओके, तो ये फॉर्मेशन कह रहा है। तो मुझे लगता है इस एक्सपायरी तक, गुरुवार तक, जब तक मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस नहीं होती उससे पहले बहुत ज़्यादा वीकनेस शायद देखने को ना मिले। और अगर ये फॉर्मेशन नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो उसका क्लियरली मतलब है कि आप समझ जाइए मार्केट में इनहेरेंट वीकनेस अब बढ़ चुकी है। ओके, एक बार वापस निफ्टी के चार्ट पे मैं आऊंगा। क्यों? देखिए, आप एक चीज़ समझिए, कुछ लेवल में डेली कैंडल्स पे भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारा बजट डे था, मैंने क्लियरली बोला था अगर बजट डे के नीचे जा रहे हैं तो इशू है मार्केट पे। 17,250 जब ब्रेक किया उसके बाद देख लिया हम ऑलमोस्ट 17,050 तक, मतलब 200 पॉइंट नीचे जाके आ रहे हैं। ओके, आप एक चीज समझिए बहुत ही क्लियरली, अगर हम यहां से, अगर आप क्लोजिंग देखेंगे इस पूरे फॉल की, ये जो कंप्लीट फॉल हुआ है पिछले 1 डेढ़ महीने का, पूरे फॉल की जो लोवेस्ट क्लोजिंग है वो है 17,100। ये 2 दिन जो इसके पास क्लोज हुआ, अगर हम 17,100 को ऑन ए क्लोजिंग बेसिस तोड़ देते हैं, उन्हें क्लोजिंग बेसिस, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, तो आप मान के चलिए मार्केट ये जो प्रीवियस सपोर्ट था 16,800 उसको टच करने के लिए तैयार है। ओके, तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप लोग प्ले कीजिएगा। डेटा मिक्स है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। इंडेक्स में लॉन्ग जो हैं आप देखिए लेके गए हैं, शॉर्ट अनवाइंड किए हैं। यहाँ स्टॉक में भी 14,000 लॉन्ग हैं और 1600 शॉर्ट्स अनवाइंड किए हैं। कॉल लॉन्ग 25,000, उसके करस्पॉन्डिंग 17,000 कॉल शॉर्ट, 28,000 पुट लॉन्ग और उसके करस्पॉन्डिंग 15,000 पुट शॉर्ट। ओके, किन स्टॉक्स पे ध्यान देना है? देखिए, ये स्टॉक मैंने 2-3 दिन पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था, मेरे पर्सनल अकाउंट में इसका फ्यूचर भी शॉर्ट था। ओके, लेकिन ड्यू टू हेल्थ इश्यूज में कर ही नहीं पाया अपना यूट्यूब वाला सेशन, तो बता नहीं पाया। आप एक चीज समझिए, जनरली आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कोटक महिंद्रा, निफ्टी सब में टॉप पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बताया था। सूनर और लेटर उसके टारगेट आए थे। सेम पैटर्न बन रहा है आईईएक्स में, सेम पैटर्न है आईईएक्स में। नीचे से रिकवरी है, कोशिश क्या कीजिए आप लोग कि ये जो इसकी नेकलाइन है 230 से 35 के बीच में, मेरा शॉट यहाँ पे था, आज मैंने उसको कवर कर लिया। ओके, अराउंड 14 या 15 पॉइंट्स के अराउंड इसमें बने। मैं पोजिशनल इसको नहीं खेलना चाह रहा था, रीज़न इज सिंपल। अब आप एक चीज़ समझिए, नेक लाइन के पास में आप इसको शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, जो कि आती है 30 से 35 के बीच में। स्टॉप लॉस रखिए 244 ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, और यहाँ से जो टारगेट निकल के आते हैं, टारगेट इसके सीधे निकल के आते हैं 190। टारगेट तो उससे भी नीचे के हैं, लेकिन आप मान के चलिए 200 और 190 तक के टारगेट इस पे देखने को आपको मिल सकते हैं। थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है, फॉर्मेशन बियरिश है इसमें। दूसरा स्टॉक जिस पे मैं बात करूंगा, गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। गोदरेज सीपी में देखिए क्या हो रहा है स्टॉक। अब देखिए, मैं आज फिर से एक चीज कह रहा हूं, लेकिन जो लेवल्स दे रहा हूं लेवल्स के अकॉर्डिंग ही काम कीजिएगा। अगर ये स्टॉक, मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये स्टॉक 850 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो ये स्टॉक 750 और 720 तक जाने के लिए तैयार होगा। बहुत, देखिए मैं कहूँगा इसको हेजिंग के थ्रू आप प्ले कीजिए या कैसे कीजिए। ओके, लेकिन नेकेड में मत रहना, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा जल्दी ऊपर नीचे रिएक्ट करता है। क्यों? आप फॉर्मेशन समझिए थोड़ा। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है जिसका ब्रेकडाउन आ रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 855 के नीचे। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो एक बड़े चार्ट पे भी एक
हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बन रहा है, तो दोनों का अगर आप कंबाइंड देखेंगे तो 850 के नीचे पे ब्रेकडाउन आएगा। तो जब स्टॉक 850 के नीचे की क्लोजिंग देगा, तो आप ये समझ के चलिए जो गैप बना हुआ था ये मोस्ट प्रोबेबली फिल होगा। और जब आप देखिए इसमें ऐसा लंबा आएगा तो जो लोग मैनेज कर सकते हैं वही ट्रेड कीजिएगा। जब इतना बड़ा टारगेट रहेगा तो एसएल भी आपके लंबे निकल के आएंगे। जब ये 850 के नीचे की क्लोजिंग देगा तो आपको 898 का एसएल लगा के इसको शॉर्ट करना पड़ेगा ऑन ए क्लोजिंग बेसिस। ओके। और अगर अगर वो एसएल आपका हिट हो जाता है दैट क्लियरली मीन्स कि आप निकलिए उससे। ऐसा रहे, ये हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिया। देखिए निफ्टी में थोड़ा सा इशू है, इसलिए मैंने 2 शॉर्ट कॉल्स कवर किए। ये लॉन्ग कॉल है, पर्सनल अकाउंट में भी पड़ा हुआ है, क्लाइंट्स के पास भी पड़ा हुआ है डिस्क्लेमर, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और देखिए मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ ये स्टॉक 2700-2800 के लिए तैयार है। ओके। मुझे लगता है ये स्टॉक 2700-2800 का लेवल बहुत इजीली दिखाएगा। ये डेफिनेटली 1 दिन 2 दिन 10 दिन की बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन स्टॉक बहुत स्ट्रांग बिहेव कर रहा है। और इसके रिजल्ट मैंने जिस दिन रिजल्ट आया तब भी कहा था कि वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है रिजल्ट सीजन के। आज क्लोजिंग बहुत अच्छी मिली है, 2500 के ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था पिछले 3-4 बार से, आज ऊपर की क्लोजिंग दिया। मुझे लगता है एक बार के लिए 2575 2595 के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं। जो पोजिशनल रख सकते हैं रखिए, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा पैसा इसमें बनना चाहिए। ओके। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।